अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सब्जेक्ट है हमारे पास क्लास 8 का इंग्लिश, लेक्चर नंबर है 46 जिसका लेसन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था और टॉपिक है हमारे पास एटिकेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था एटिकेट्स के बारे में। एटिकेट्स हमारे पास क्या होते हैं, आदाब महफिल या मजलिसी आदाब। तो हमने इसमें पढ़ा था कि इंसान किस तरह एक माशरे में रहता है, उसे सोशल एनिमल का नाम दिया गया है कि इंसान माशरे में क्या करता है कि अपने उसके बहुत से रस्म व रिवाज होते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये रस्म व रिवाज लाजमन नहीं है, लेकिन इस्लाम ने हमें इस पर सख्ती से अमल पैरा होने के लिए कहा है। इस्लाम हमारे पास एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उसके बाद हमारे पास उन्होंने क्या बताया कि इनकी खिलाफ वर्जी करना मतलब कि हम अपने मजहब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कुछ बातें उन्होंने बताई कि कुछ समाजी आदाब ऐसे हैं जिसमें कि सबकी रजामंदी शामिल है, हमारे तमाम मज़ाहिब की और माशरों की रजामंदी उसमें शामिल है। तो उसमें कौन कौन से आदाब आते हैं कि हम अपने साथी इंसानों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, उनके साथ अच्छे तरीके से रहें। हमसाए, और उसमें कौन कौन से आते हैं, हमारे पास हमारे हमसाए आ जाते हैं, हम वतन लोग आते हैं और तमाम बनीनू इंसान आते हैं। उसके बाद हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें नुकसान पहुँचे। उसके बाद उन्होंने हमें क्या बताया कि जब कभी हम किसी कतार में खड़े हैं तो हमें नहीं चाहिए कि हम क्या करें, उस कतार को छोड़कर मीन के उस लाइन को छोड़कर हम अपनी बारी से पहले वो काम स्टार्ट कर दें। हमें चाहिए कि हम अपनी बारी का इंतज़ार करें। जैसे कि अगर ट्रैफिक सिग्नल का इशारा हमारे पास सुर है तो मतलब कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, ये नहीं कि हम उस इशारे को तोड़ के आगे चले जाएं। इंतज़ार करना चाहिए जब तक वो इशारा सब्ज़ हो जाए। और क्या बात उन्होंने की है कि ये सिर्फ ये नहीं कि हम आदाब को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि ये ट्रैफिक के असूलों को तोड़ने का भी एक जुर्म भी है। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात की कि अगर हम किसी के घर जाते हैं, किसी के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम डायरेक्टली दरवाजे के सामने जाके खड़े हो जाएं, बल्कि हमें चाहिए कि हम आराम से बेल बजाएं, साइड पे खड़े हों, ताकि उनके घर वालों की हलवत कोई भी उनकी पोशीदगी है तो वो क्या बरकरार रहे। दस्तक देने के बाद हमें ये नहीं चाहिए कि हम वहाँ पर स्टिल खड़े रहें, तो 3 दफ़ा दस्तक दें। अगर दरवाज़ा नहीं खुलता तो हमें चाहिए कि खामोशी से हम लोग वापस आ जाएं। तीसरी बात उन्होंने यहाँ पे क्या की थी कि अगर आप पहले से बैठे हुए लोगों में आकर शामिल हों तो सबसे पहले सलाम करें, जो भी खाली जगह मिले वहाँ पर जाकर बैठ जाएं। कम बोलें, ज़्यादा सुने। कम बोलना अच्छी बात होती है, सख्त अल्फाज आदाब के खिलाफ होते हैं। दूसरों को कायल करने के लिए हमेशा हमें अपना लहजा जो है वो नर्म रखना चाहिए। बुरे अल्फाज जहम छोड़ जाते हैं जो कभी भी मंदबल नहीं होते। शाइस्ता अल्फाज हमारे दोस्त बनाते हैं, जबकि बुरे अल्फाज हमारी ज़िंदगियों को दुश्मनों से भर देते हैं। उसके बाद स्कूल की बात की गई थी कि आदाब में क्या आता है कि हम लोग अपने स्कूल को भी अपने घर की तरह समझें, उसे साफ़ सुथरा रखें, कोई गंदगी वहाँ पर ना फैलाएं। तो आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 20 खोलें। उसका स्टार्ट से पैराग्राफ जो है, आवर स्कूल इज़ लाइक आवर होम, वी मस्ट कीप इट क्लीन। तो इस पैराग्राफ में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं आज के लेक्चर में वो आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए गए हैं। हम वो देखते हैं और साथ में उनकी प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे कि क्या है। पहला वर्ड आता है हमारे पास मॉरल, अहलाकी, स्टीलिंग, चोरी, स्नीज, छींकना, इंटेंट, इरादा, फ्रेज, तारीफ करना, एल्डर, बड़े, बेसिक्स, बुनियादी बातें, सिटीजन, शहरी, सीख, तलाश करना, अप्रिशिएट, हौसला अफजाई, एडवाइस, नसीहत, ऑफरिंग, पेश करना। तो आए अपनी बुक के पेज नंबर 20 पे ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। आवर स्कूल इज़ लाइक आवर होम। आवर स्कूल, हमारा स्कूल, इज़ लाइक आवर होम, हमारे घर की तरह है। वी मस्ट, हमें रखना चाहिए, लाजमी, कीप इट क्लीन, साफ़ सुथरा, हमें इसे लाजमन साफ़ रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो एनी वेस्ट हेयर एंड देयर इन द स्कूल। वी शुड नॉट थ्रो, हमें नहीं फेंकनी चाहिए, एनी वेस्ट, कोई भी फालतू चीज़, हेयर एंड देयर, इधर उधर, इन द स्कूल, स्कूल में, हमें स्कूल में इधर उधर कोई फालतू चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए। द वेस्ट शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। द वेस्ट, कूड़ा करकट, शुड बी थ्रोन, फेंकना चाहिए, इन द डस्टबिन, कूड़ादानों में कूड़ा फेंकना चाहिए। इट इज़ आर मॉरल ड्यूटी, ये हमारा अहलाकी फ़र्ज़ है। इट इज़ आर मॉरल, अहलाकी ड्यूटी, फ़र्ज़ है। टू टेक गुड केयर, टू टेक, रखें, गुड केयर, अच्छा ख्याल, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का, इन आर स्कूल, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस, दफातर में।
क्या कहते हैं कि ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम अपने स्कूल, कॉलेज, दफ्तर वगैरह में हर चीज़ का अच्छी तरह से ख्याल रखें। यहाँ हमारा पैराग्राफ स्टॉप होता है। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि हमारा स्कूल हमारे घर की तरह है, हमें इसे लाजमन साफ़ रखना चाहिए। स्कूल में इधर उधर कोई फालतू चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए, कूड़ादानों में कूड़ा फेंकें। ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि अपने स्कूल, कॉलेज और दफ्तर वगैरह में हर चीज़ का अच्छी तरह से ख्याल रखें। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है हमारे पास, an honest person is expected not to use other things without permission। an honest person, एक दयानतदार शख्स, is expected, तवक्को की जाती है उससे, not to use other, not to use, ना इस्तेमाल करे, अदर दूसरों की चीज़, अदर थिंग्स दूसरों की चीज़ें, विदाउट परमिशन बग़ैर इजाज़त के। कि एक दयानतदार शख्स से ये तवक्को की जाती है कि वो बग़ैर इजाज़त दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल ना करे। यूजिंग अदर थिंग्स, दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करना, विदाउट परमिशन, बग़ैर इजाज़त के, इज़ लाइक, की तरह है, स्टीलिंग, चोरी के। वो क्या कहते हैं कि दूसरों की चीज़ें बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल करना चोरी की तरह है या चोरी के मुतरादिफ है। द फॉलोइंग थिंग्स, मुदर्जा झैल बातें या मुदर्जा झैल चीज़ें, आर इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी हैं, इज़ टू नोट, इन पर नोट गौर करना, एंड एक्ट अपॉन, और इन पर अमल करना। कि मुदर्जा झैल बातें नीचे दी गई हैं। क्या कहते हैं कि मुदर्जा झैल बातें गौर करने और अमल करने के लिए अहम हैं। यहाँ एक ही बात उन्होंने बताई है कि एक दयानतदार शख्स से ये तवक्को की जाती है कि वो बग़ैर इजाज़त दूसरों की चीज़ों को इस्तेमाल ना करे। दूसरों की चीज़ें बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल करना चोरी के मुतरादिफ है। चंद बातें, उन पर गौर करना और अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट उसमें क्या आती है, से अल्हम्दुलिल्लाह when you sneeze and cover your mouth and nose। से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, when, जब, you sneeze, आप छींकें, and cover, और ढांपें, your mouth, अपना मुंह, and nose, और नाक। कि जब आपको छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें और अपना मुंह और नाक ढांपें। दूसरी बात क्या है, से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहें, when you intend, जब आप इरादा करें, to do something, किसी चीज़ का। आप अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कोई काम करने का इरादा करें तो इंशाअल्लाह कहें। से माशाअल्लाह, माशाअल्लाह कहें, व्हेन यू, जब आप अप्रिशिएट, तारीफ़ करें, समथिंग, किसी चीज़ की। जब आप किसी चीज़ की तारीफ़ करें तो माशाअल्लाह कहें। से सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह कहें, व्हेन यू फ्रेज समथिंग, जब आप किसी की खूबी बयान करें। जब आप किसी चीज़ की खूबी बयान करें तो सुबहान अल्लाह कहें। से अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कहें, व्हेन यू सीक, जब आप माफ़ी मांगें। व्हेन यू सीक, जब आप तलाश करें या मांगें, अल्लाह फॉरगिवनेस, अल्लाह से माफ़ी। जब आप अल्लाह से माफ़ी मांगें तो अस्तगफिरुल्लाह कहें। से जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह कहें, व्हेन यू थैंक समवन, जब आप किसी का शुक्रिया अदा करें। कि जब आप किसी का शुक्रिया अदा करें तो जज़ाकल्लाह कहें। ये कुछ बातें थी जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने आज 3 पैराग्राफ पढ़े हैं। पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अपने स्कूल के बारे में कि हमारा स्कूल हमारे घर की तरह है, हमें उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। द वेस्ट शुड बी थ्रोन, तो और जो हमारा कूड़ा क्रिकेट होता है उसे डस्टबिन में फेंकें या कूड़ादानों में फेंकें। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, अपने दफातर का ख्याल रखें अच्छी तरह से। एक दयानतदार शख्स क्या करता है, बगैर किसी की इजाज़त के कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। बगैर किसी की इजाज़त के बगैर चीज़ों को इस्तेमाल करना चोरी के मुतरादिफ होता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अमल करना और उन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें छींक आए तो हम क्या करें, अपना मुंह ढांप लें, अपना मुंह और नाक ढांप लें और अल्हम्दुलिल्लाह कहें, इंशाअल्लाह कहें। जब आप किसी काम का करने का इरादा करें, किसी चीज़ की तारीफ़ करें तो माशाअल्लाह कहें। किसी चीज़ की खूबी बयान करें, सुबहान अल्लाह कहें। जब आप अल्लाह से माफ़ी मांगें तो अस्तगफिरुल्लाह कहें। जब आप किसी का शुक्रिया अदा करें तो जज़ाकल्लाह कहें। यहाँ तक हमारा ट्रांसलेशन थी। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ रिमेनिंग जो रह गए हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।